ये प्रोफेसर चंद्रशेखर घर एक मोतीचूर का 1 किलो 1.25 किलो लड्डू का डब्बा भेजो, ठीक। ऐसे लोग रहेंगे तो भाजपा को बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी, फलती फूलती रहेगी। चाहे संभल में शफीकुर रहमान बर्क हो, चाहे पटना में ये चंद्रशेखर हो, ऐसे लोग हैं जो करते रहते हैं कुछ ना कुछ कार्यक्रम, उससे भाजपा को ऊर्जा मिलती रहती। रावत साहब, मैंने जब आप नहीं जुड़े थे तो मैंने एक बात कही थी, हम मान लेंगे मानस नफरती किताब है, ठीक, मैं किसी चीज पे अड़ता नहीं। मुझे 5 बड़े दंगे ऐसे बता दो जिसमें चौपाई पढ़ते हुए आदमी ने किसी के गर्दन में छुरा रेत दिया हो, चौपाई पढ़ते हुए किसी का घर फूंक दिया हो, चौपाई पढ़ते हुए किसी का वध कर दिया हो। अगर नहीं तो क्यों कहा एक? और दूसरा, क्या आपने ये मान लिया कि ज्यादा सहिष्णु है इसलिए कोई भी आएगा गाल पर 2 थप्पड़ लगा चला जाएगा? एक। और दूसरा, जहां ऐसे दंगों की फेरिस्त पूरी दुनिया में है, दंगा करते से पहले उच्चारण, दंगा करते समय उच्चारण, दंगा संपन्न हो जाने के बाद उच्चारण हुए किताब से, उनके बारे में आप बोलने की साहस नहीं जुटा रहे रावत साहब? हिंदू धर्म का जो अस्तित्व कम हुआ और ये बिखरता गया और टूटता गया, उसका मुख्य कारण ये रहा कि कुछ प्रोफेसर चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति जो थे, उन्होंने अपनी पब्लिसिटी के लिए, अपने आप को ऊंचा घोषित करने के लिए हिंदू धर्म पर हमला किया। और हिंदू धर्म पर वामपंथी भी हमला करते रहे और बहुत सारे लोग जिन्होंने बौद्धों ने भी हमला किया। वो इजी है, इजी टास्क है, क्योंकि हिंदू धर्म जो है उदारवादी धर्म है, वो हमला तो करता नहीं है। अगर मान लो अब जगत गुरु परमहंस जैसे आदमी होते और इनके पास एक ऐसा बोर्ड होता कि जो जीभ काटने का आदेश दे देता और कोई जीभ काट लेता, या सर तन से जुदा करने का कोई फरमान जारी होता हिंदू धर्म में, तो इनकी हिम्मत ही नहीं थी प्रोफेसर जैसे आदमी कोई बोल जाए या कोई दूसरा व्यक्ति हिंदू धर्म के खिलाफ बोल जाए। आज ये उदारवादी होने का दुष्परिणाम हम झेल रहे हैं। ये जो इस तरह के जो वाहियात किस्म के जो व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे तो हो सकते हैं लेकिन मूर्ख हैं ये। यानी पढ़े लिखे में और ज्ञानी में बड़ा फर्क होता है। ज्ञान ऊपर से आता है, वो ब्रह्म ज्ञान जिसको बोलते हैं, और पढ़ा लिखा तो कोई भी व्यक्ति साई को पढ़ लिख सकता है और जाकर के वो किसी भी पद में बैठ सकता है। इसलिए अमिताभ जी, ये हमारे हिंदू धर्म की एक कमी है कि मैं तो कहता हूं तो तुलसीदास जी गलती कर गए, इसमें साथ में इस तरह का जोड़ना चाहिए था कि जो इन चौपाइयों के खिलाफ बोले तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाए, तो शायद ऐसी स्थिति ना आती। और गीता में भी अगर ऐसा लिखा होता तो भी ये स्थिति ना आती। आज ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जिस रामचरितमानस को घर घर के अंदर पूजा जाता है और एक शिक्षा मंत्री होकर के इस प्रकार की बेकार की बातें करता है, शायद ये दंडनीय है। और इसको हिंदू धर्म के सभी शंकराचार्यों को, अखाड़ों को मिलकर के ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार और दंड देने की घोषणा कहीं ना कहीं करनी चाहिए, और मैं समर्थन करता हूं इस बात। ठीक बात। मैं डॉक्टर पवन विजय के पास आऊंगा, उससे पहले एक बात कहूंगा कि ना तो वेद, ना उपनिषद, ना पुराण, ना स्मृतियां, ना वेद, ना स्मृतियां, ना पुराण, ना उपनिषद, कोई भी भारत के हर घर के पूजा घर में मौजूद नहीं। किसी का भी रोज सुबह की पूजा में पाठ नहीं होता। एक आध मंत्र जप लिया जाए, वहां से उद्धृत हो जाए, आरती, बात खत्म हो जाए। ठीक समझ में आता है क्या? विष्णु सहस्त्र नाम अच्छा लगता है, दोहरा लिया, ठीक। लेकिन किसी वेद का, पुराण का, स्मृति का, उपनिषद का दैनिक पूजा में भारत में समावेशन नहीं। भारत में दैनिक पूजा में अगर समावेशन है करोड़ों करोड़ लोगों के, तो वो मानस का है केवल, गीता का भी नहीं। पता है कौन, कितने लोग हैं जो सुबह भगवान ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद गीता पढ़ते? कोई नहीं। इसलिए मैं कहता हूं ये सबसे पवित्र धर्म ग्रंथ है हमारा। इसको लाइब्रेरी में रख के किताब की तरह आप ट्रीट नहीं कर सकते। डॉक्टर पवन विजय जी, क्या अति उदारवाद, जैसे मैंने कहा कि ज्यादा सहिष्णुता कई बार मधुमेह का रूप रख लेती है क्या, और फिर वो शरीर खोखला कर देती, फिर चाहे कोई दवा खाओ नहीं। डॉक्टर कहते भाई डायबिटीज हो गई, अब तो फिर ये तो अंतिम समय तक रहेगी। नहीं,
तो ज्यादा उदारता भी समाज में मधुमेह जैसी स्थिति पैदा कर देती है, एक शैथिल्य, एक उस तरह का भाव। अभी जो ये परमहंस जी कह रहे हैं, जगत गुरु परमहंस जी कह रहे हैं, या जो राव साहब कह रहे हैं कि हमको वही मॉडल अपनाना चाहिए जो अब्राहमिक कल्ट जो अपनाते हैं, यानी सर तन से जुदा। मैं इसका बिल्कुल समर्थक नहीं हूँ। हमको एक मॉडल हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही, हम शास्त्रार्थ करते हैं, और हमको ये रास्ता तुलसी बाबा नहीं दिखाया। वो किसी का सर काटने नहीं गए, जिन्होंने उनका विरोध किया उनको वो कोई गाली देने नहीं गए, उनको कोई कष्ट पहुंचाने नहीं गए। उन्होंने एक रास्ता बनाया, वो रास्ता अखाड़े से होकर के जाता है, वो रास्ता रामलीला के मंचन से होकर के गया। तो जो ये परमहंस साहब कह रहे हैं कि हम 10 करोड़ रुपए देंगे, अगर ये 10 करोड़ रुपए उन बालकों को शिक्षा देने में लगाएं तो बेहतर होगा। जो अखाड़े निर्जीव हो गए हैं उन अखाड़ों को सजीव करने में लगाएं तो बेहतर होगा। यानी कि अगर हम ये सरतन से जुदा वाली थ्योरी पर अगर चलते हैं तो हमारे उनमें फर्क क्या रहेगा? तो हम उनके जैसे हो जाएंगे। एक बात। दूसरी बात, जो अति उदारता की बात है, तो हमारी जो प्रवृत्ति है वो सहिष्णुता की प्रवृत्ति है। हम जो है निर्जीव मनुष्य की तरह हम पानी में तैरने वाले बन ही नहीं सकते हैं। हमारा रास्ता उसी सहिष्णुता से होकर के जाएगा। हमको एक बार उधर देखने की आवश्यकता है। ठीक बात है, लेकिन जो बात रावत जी ने कही उसमें आक्रोश है। और ये परमहंस जी की बात तो छोड़ दो, अब ये तो अयोध्या में है, उनके कारण दूसरे हैं, वो तो ये देखते हैं कि किस बात से चर्चा में आ जाएंगे तो वो बोल देते शाहरुख खान का भी ऐसा, उसका वो ना उसे छोड़ दीजिए, उनको उनकी बात छोड़ दीजिए, उनको गंभीरता से नहीं ले रहे। लेकिन रावत साहब का जो टिप्पणी है मुझे लगता है वो तात्कालिक आक्रोश है, और हर घटना के बाद आदमी देखता है एक ही तरीके से ट्रीटमेंट हो रहा है तो आक्रोश आता है। जो बात पवन जी ने कही उस पर मैं एक बात जरूर कहूँगा, ये सारी मीठी मीठी बातें अच्छी हैं, उदार चरिता नाम अच्छी बात है, अहिंसा परमो धर्मा बहुत अच्छी बात है, सबका भला हो अच्छी बात है। लेकिन ये भी हम ही ने लिखा कि दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। दुष्टों का दलन कहीं नहीं लिखा कि दुष्टों को बुला के कलाकंद खिलाइए ना, कहीं नहीं लिखा, किसी ने नहीं लिखा। रामायण हुई क्यों? रावण से कहते हैं जाओ यार, अब ले गए तो ले गए, छोड़ो, जाओ, क्या करना, चलो। विजय जी, कृष्ण ने क्या कहा था? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत तदात्मानं सृजाम्यहम् अंत में, है तब मैं आऊंगा और आके कीर्तन नहीं करूंगा, बांसुरी नहीं बजाऊंगा। बांसुरी तो बहुत कम समय बजाई, फिर बांसुरी तो कमर में घोंस ली, फिर हाथ में चक्र रखा। ये भारत है। हम उसकी एक तरफ पक्षी व्याख्या कर देते हैं, उससे शैथिल्यता आती है समाज में। और हमको देखना चाहिए जितने भी हमारे उदाहरण हैं, क्या कहते हैं कि हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं हनुमान जी के लिए? तुलसी बाबा लिख गए, मैं तो लिखा नहीं। दाई भुजा संत जन तारे, बाई भुजा असुर संघारे। ये तो कहने कि नहीं असुरों को पैसा दे दिया कि जाओ तुम जोमेटो से खाना मंगा खा लो, इधर ना आना, ऐसा तो बोले नहीं। संतों का संरक्षण होना चाहिए, रक्षण होना चाहिए, लेकिन दुष्टों का दलन भी होना चाहिए। आप केवल संरक्षण में लग जाएंगे तो आप विलुप्त हो जाएंगे बिना दलन किए। हां, वो लोग अलग होने चाहिए, दलन करने वाला डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए, संरक्षण वाला अलग होना चाहिए। मिक्स नहीं करिए, लेकिन दोनों का अलग अलग है। मुझे लगता है मेरी बात से सब लोग भैया त्रिपाठी जी, ये बैठे ठाले आपके लिए भी मुसीबत पैदा कर दी चंद्रशेखर, प्रोफेसर चंद्रशेखर ने। अब आपकी पार्टी में देख रहा हूं सारे प्रवक्ताओं को पटना में उतारे हैं, कह रही भैया जो मिले उसको बयान दो कि इनसे कोई लेना देना नहीं, और बहुत ही गलत काम किया चंद्रशेखर ने। इसके पीछे कोई राजनीति देख रहे हैं क्या आप? चूंकि हैं तो प्रोफेसर, लल्लू तो है नहीं, किस ना समझ है, बच्चे पुराने चावल हैं। ये ऐसा तो नहीं कि आपको भी डुबोने के चक्कर में है क्या, जनता दल को भी? त्रिपाठी जी, अमिताभ जी, ये जो बयान आया है जी, इस बयान से हम असहमति व्यक्त करते हैं। ये प्रोफेसर साहब का अपना बयान होगा, लेकिन एक संवैधानिक पद पे जो बैठा व्यक्ति है उसको वो ऐसे बयान नहीं देना चाहिए।
क्योंकि चाहे धर्म जो है वो सर्वधर्म की बात करता है, हमारी पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उस पे हम सभी धर्मों का समान रूप से सम्मान करते हैं। दूसरा सवाल डॉक्टर लोहिया ने उठाया था कि धर्म और राजनीति का बड़ा आपसी बड़ा अच्छा रिश्ता है, और उसके बारे में उनकी टिप्पणी जो थी उसको जरा प्रेरणा लेना चाहिए हमारे प्रोफेसर साहब को। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि राजनीति के बिना धर्म निष्प्राण हो जाता है तथा धर्म के बिना राजनीति कल ही हो जाती है। और उन्होंने आगे कहा कि धर्म को दीर्घकालीन राजनीति तथा राजनीति को अल्पकालीन धर्म कहते। और उन्होंने अपने जीवन में ही बहुत बड़ा रामायण मेला वो उत्तर प्रदेश में आयोजित करते थे, और वो कहते कि देश के तमाम रामायणों का वहां समावेश होना चाहिए, और इस देश की धरती का, संस्कृति का राम से बड़ा संबंध है। अमिताभ जी, राम को हटा दीजिए तो देश का कोई मतलब नहीं है। ये एक जो भावना है, इस भावना पे जो चोट किया गया है वो अच्छी बात नहीं। किसी के धर्म और संस्कृति पे चोट करना, ये किसी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ व्यक्ति करता है तो हम उससे असहमति जताते हैं। उनका ये निजी बयान हो सकता है, इस बयान से जनता दल यूथ दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं। ये काम आपने अच्छा किया, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी।